पछतावा। जब एक बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। नाश्ते को मेज़ पर पटक कर रखते हुए कविता बोली, हरदम खांसते रहते हैं और कितना भी खिला पिला लो इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ ना कुछ खाती रहती हैं। बेचारा रुपेश ऑफिस जाने से पहले रोज का यह उलाहना नाश्ता देते समय सुनता। कविता सुबह का नाश्ता क्या देती बल्कि साथ में सास की बुराई की दुहाई भी देती रहती। रुपेश का भोलापन है कि वह कविता से तो कुछ न कहता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो कविता को डांट भी नहीं पा रहा था, ना ही ऐतराज़ दिखा पा रहा था, लेकिन इस किच-किच से निजात पाना जरूरी हो गया था, नहीं तो कविता को शय मिलता। रुपेश की शादी को 1 साल बीत गया था। अब 1-2 महीने की प्रेग्नेंट कविता बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। पहले माह के दौरान मिचली आना, जी मचलना आम बात है। ऐसी ही विकट हालत से कविता भी गुजर रही थी। ज़्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती और किचन को रुपेश की माँ ने संभाल रखा था और कविता को खाने में दाल भात, सादी सब्जी, दही सलाद देती, जिससे कविता की गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमजोरी ना के बराबर हो गई थी। अब 4था महीना चल रहा था। सुनो कविता, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और वैसे भी अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो और माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो। उनके खांसने पर परेशान हो जाती हो, खाने पीने पर भी ऐतराज़ है तुमको, इसलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर वृद्धाश्रम में माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है ना? अब तो कविता को काटो तो खून नहीं। इतने दिनों में गर्भवती कविता को एहसास हो गया था कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना ज़रूरी है। आज तो वो नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती। और एक उसकी सगी माँ है जो केवल फ़ोन पर ही हालचाल भर लेती है। नहीं नहीं रुपेश, माँ जी को कहीं मत जाने दो। वो तुम्हारी माँ है और इस घर की दारोमदार भी। उनका रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारे प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माता जी को बुला लेंगे, इसमें क्या है? मेरी माँ नहीं रहेगी तभी तो तुम सुकून से जी पाओगी। और बेचारी माँ भी वृद्धाश्रम में अपनी हम उम्र संगी सहेलियों के साथ से घुल मिलकर अपने जीवन को चैन से बिता लेगी। रुपेश अपने तर्कस से तीर चला चुका था जो सीधे कविता के हृदय को छलनी कर गया और वो फपक कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो रुपेश, माँ जी बहुत अच्छी हैं। मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, उनकी ममता और स्नेह को पहचान ना सकी। कहते हुए आंखों से झरझर अश्रुधारा बह चली थी। इतनी करुणा देख रुपेश भी स्नेह सिंचित मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। मेरी माँ के लिए तुम्हारी आंखों में पानी देखकर अच्छा लगा। माँ कहीं नहीं जा रही है, अब खुश हो ना? रुपेश के बुद्धि, कौशल और सूझबूझ ने कविता के मन को एकाग्र कर सास के प्रति सम्मान ला दिया। अब सब खुशी से रहने लगे। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।